गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें, यानी आप भी जानते हैं हेडलाइंस। दुनिया भर में नए साल का जश्न, आतिशबाजी और रंग बिरंगी रोशनी करके लोगों ने किया ग्रैंड वेलकम। नए साल में सुबह से मंदिरों में जुटे लोग, महाकाल मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। मध्य प्रदेश में 10 आईएएस अधिकारियों के तबादले, छत्तीसगढ़ में 11 आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन। एमपी में बिजली के दाम बढ़ाने की कवायद, 2046 करोड़ के घाटे की भरपाई के लिए विद्युत नियामक आयोग ने लगाई याचिका। 24-25 में दरें बढ़ाने के लिए पावर मैनेजमेंट कंपनी ने दायर की है याचिका। गुना हादसे में आरोपी बस मालिक गिरफ्तार। एफएसएल ने पुलिस को सौंपी डीएनए रिपोर्ट, सैंपल मैच कर परिजनों को सौंपेंगे डेड बॉडी। बस में आग लगने से हुई थी 13 लोगों की मौत। ग्वालियर में पुलिस और पूर्व बीजेपी पार्षद के बीच विवाद, शराब पकड़ने गई पुलिस के साथ की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जैसा कि आप जानते हैं, ये गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का पहला बुलेटिन है, तो शुरुआत करेंगे नए साल के जश्न के साथ। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस पहले बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती से। तो सबसे पहले वही तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे भस्म आरती की। ये गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश यानी 2024 का पहला बुलेटिन है जब आप देख रहे हैं, और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश को आपने पिछले कई हफ्तों से बल्कि महीनों से अथाह स्नेह दिया है, जिसकी वजह से बार्क रिपोर्ट में भी गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंचा है। ये क्रेडिट केवल आपका है। तो हमने वो सारी तस्वीरें इकट्ठा करने की कोशिश की है जिससे आपका गुड मॉर्निंग हो सके। तो पहली तस्वीर महाकाल की भस्म आरती की है उज्जैन की, यानी साक्षात घर बैठे आप महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, और वो भी भस्म आरती की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और दूसरी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो हमने वाराणसी की गंगा आरती की तस्वीर को सेलेक्ट किया है। यानी इन तस्वीरें तो बहुत सारी थी, लेकिन कई तस्वीरों में से 2 तस्वीरों को आपके लिए ढूंढना कई बार मुश्किल होता है। तो हमने इन 2 तस्वीरों को आपके सामने रखने का निर्णय किया कि इन 2 तस्वीरों से आपका ये 2024 है वो मंगलमय हो, शुभकामनाओं से भरा रहे। जो आपने पिछले वर्ष थोड़ी बहुत गलतियां की उससे आप सीखिए। तो हमने ये 2 तस्वीरें गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन के लिए सेलेक्ट की हैं। एक गंगा आरती की जो अपने आप में पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए और गंगा आरती देखकर उन्होंने भी इसकी महिमा को समझा। और महाकाल की भस्म आरती का तो अपने आप में ही बड़ा अद्भुत आपके जीवन में योगदान भी होता है। और इस भस्म आरती को देखने मात्र से ही अगर आप पूरे भाव से देखते हैं तो जाहिर सी बात है वो वही आपको अनुभव होगा जैसे आप साक्षात वहां पहुंचे हो। भोपाल और इंदौर में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में सुबह से ही पूजा पाठ के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में हमने देखा कि दर्शन जो है वो भक्त जो हैं वो भगवान के दर्शन करने के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम इस दौरान कर्फ्यू मंदिर गए, भोपाल के कर्फ्यू मंदिर गए, वहां पर देखा वहां भीड़ थी। हमने इसके बाद खजराना मंदिर गए, इंदौर के खजराना मंदिर हमारी टीम पहुंची, वहां भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने जो नया साल सेलिब्रेट किया है, और ख़ासकर भोपाल और इंदौर के लोगों ने, वो भगवान से शुरुआत की है। यानी भगवान के दर्शन से शुरुआत की है, और ख़ासकर इंदौर ने तो गणेश जी के दर्शन शुरुआत की है। और ये मान्यता है कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना की जाती है।
तो नया साल है और इस नए साल की आप शुरुआत करना चाहते हैं। इसमें 365 दिन है। 365 दिन में आपके जो लक्ष्य हों वो पूरे हों, आपने जो सोचा हो वो पूरे हों, और आप जो पिछली बार की गलतियां रह गई थी, जो आप नहीं कर पाए थे, जाहिर सी बात है उसे सीखना चाहते हो, तो इस वर्ष आप वो सीख लें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करें, कम्युनिकेशन गैप ना हो लोगों के बीच में, परिवार के बीच में। ये जो सारी कमियां रह गई थी वो इस नए वर्ष में आप फिल करना चाहते हैं। तो सभी भगवान के दर पर पहुंच गए, भगवान की चौखट पर पहुंच गए, वहाँ पर माथा टेका और आशीर्वाद दिया। और ये भोपाल की तस्वीरें हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों ने सुबह, नए वर्ष की सुबह को सेलिब्रेट किया है भगवान की आरती के साथ। कुछ लोगों ने 2023 को रात में पहले विदाई दी। रात 9 बजे से ही पार्टियों का दौर शुरू हो गया। ठीक कह रहा हूँ मैं, 9 बजे से शुरू हो गया, आप लोग भी मानते होंगे। 9 बजे से शुरू हुआ और ये चला देर रात तक। यानी इधर हमने 23 को विदा किया और उधर 24 का ग्रैंड वेलकम किया। ये आतिशबाजी उसी समय की है जब घड़ी की सुइयों में ठीक 11:59 और 59 सेकंड हुए, और जैसा ही अगला 1 सेकंड हुआ, आतिशबाजी चारों तरफ होने लगी। और आपने भी वो महसूस किया होगा, बहुत सारे लोगों ने पार्टी एंजॉय की होगी, बहुत सारे अभी उठे होंगे, तो सारे लोगों ने उस चीज़ को महसूस किया होगा। अच्छा, जब सब कुछ बदल रहा है, साल बदल गया है, तो मौसम भी बदल गया है थोड़ा बहुत। प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने इस बात की आशंका भी जताई थी। कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की आशंका है। तो देखिए, शुरुआत में ही चैलेंज है, पहले हफ्ते में ही चैलेंज आपको मिल गया। जो किसान लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज से, देखिए, चैलेंज तो आपके जीवन में 365 दिन आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास चैलेंज नहीं होंगे, हर दिन होगा चैलेंज, तभी तो जीवन है। लेकिन उस चैलेंज से लड़ना होगा आपको, उस चैलेंज से पार पाना होगा आपको। अगर कोहरा और ओले गिरने की, कोहरा अगर छाए रहने की संभावना है और बारिश और ओले गिरने की संभावना है, तो इससे भी आप ही को पार पाना होगा। अब देखिए, एक चैलेंज और है। भोपाल में कोरोना का एक मरीज मिला है। संक्रमित को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 37 सैंपलों की जांच में एक पाया गया है। भोपाल में अभी अगर देखें संख्या, जैसा कि हमारे संवाददाता ने हमें अपडेट किया है कि हमने पूछा कि भोपाल में कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि 12 एक्टिव केस हैं। 10 मरीज होम आइसोलेट है, यानी घर पर उनका इलाज हो रहा है। 2 हॉस्पिटल में एडमिट है। तो देखिए, एक चैलेंज ये भी है कि आपको बीमारियों से बचना है, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, बेहतर खान पान रखना है। ये भी तो एक संकल्प है कि नहीं, बताइए? ये भी एक संकल्प है। तो इसे भी नए साल में आपको करना होगा। देखिए, हर खबर कुछ न कुछ जरूर कहती है, वो आपके लिए सबक लेकर आती है। अब इसके बाद इंदौर चलते हैं। इंदौर से में खबर ये है कि कोरोना के 2 पेशेंट पाए गए हैं। बुजुर्ग और युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देखिए, इसमें बुजुर्ग भी है और युवक भी है। अब भोपाल के बाद इंदौर में संख्या जो हमने पूछी अपने संवाददाता से, तो उन्होंने हमें अपडेट किया कि 9 हो गई। एक महीना में शहर में कोरोना के ओवरऑल अगर देखें तो 13 मरीज हैं, बाकी के ठीक मरीज हो गए हैं। इसीलिए एक्टिव केस हम आपको 9 बता रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या, बाकी ठीक हो गए हैं। तो सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोरोना आएगा जाएगा, लेकिन जो बाकी की बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए आपका खान पान बेहतर होना चाहिए। अच्छा खाएं, मौसम के अनुसार खान पान रखें तो ही बेहतर है, और बहुत ही ऑयली खाने से बचें। अगली खबर मुरैना से है। NH 44 पर जाम लग गया है। ड्राइवरों ने बोरियल चौराहे पर जाम लगाया है। मोटर व्हीकल एक्ट में सजा का विरोध कर रहे हैं। वाहन मालिक भी ड्राइवरों के साथ मौजूद है। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है, पहुंची हुई है। देखिए, तस्वीरें आपके सामने भी आ रही हैं स्क्रीन पर, बल्कि ये आ गई है। ड्राइवरों ने बोरियल चौराहे पर जाम लगाया। मुरैना की तस्वीर है, NH 44 है। मोटर व्हीकल एक्ट में सजा का ये कर रहे हैं विरोध। वाहन मालिक भी ड्राइवरों के साथ मौजूद हैं।
पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये जो नया वर्ष है वो लड़ने से शुरू होगा। उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो एकजुट होकर यहां पर विरोध कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में सजा का ये विरोध कर रहे हैं। देखिए, सड़क मार्ग पर चलना है तो यातायात नियमों का पालन तो करना होगा, लेकिन अगर कई बार जब जैसे इन ड्राइवर और मालिकों को लगता है कि बहुत ही हार्ड रूल है, बहुत टफ रूल है, तो वो उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस भारत जैसे बड़े देश में नियम कठिन और कड़े ही होने चाहिए, तभी हमारी ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब आपको गुना लेके चलते हैं। बस हादसे में आरोपी बस मालिक को गिरफ्तार हो गया और ये IBC 24 ने डे 1 से खबर चलाई थी कि FIR तो ठीक है, लेकिन बस का मालिक सिकरवार गिरफ्तार कब होगा। बस का मालिक सिकरवार जो कि पैसे कमाने के लिए खटारा बस को चला रहा था, वो गिरफ्तार कब होगा। फाइनली उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। FSL ग्वालियर ने DNA रिपोर्ट पुलिस को सौंपी है। सैंपल मैच करके परिजनों को डेड बॉडी सौंपी जा रही है। लेकिन देखिए, इसी नए वर्ष में एक गुड न्यूज भी आई है। देखिए, नया वर्ष है तो तेवर कम नहीं होंगे, तेवर वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इसे गिरफ्तार कर लिया था। FIR दर्ज होने के बाद IBC 24 ने यह मुहिम चलाई थी कि बस का मालिक कब गिरफ्तार होगा, क्योंकि बिना इसकी अनुमति के बस चल नहीं सकती। और ये वही शख्स है जिसने खटारा बस को चलने का मौका दिया। और जब FIR दर्ज की गई तो हमने कहा FIR से काम नहीं चलेगा, FIR से कुछ नहीं होता, इस बस मालिक को गिरफ्तार कीजिए। चूंकि हरप्रीत कौर रीन, इसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज है। हरप्रीत, कहां से गिरफ्तार किया गया इसे? बिल्कुल, देखिए, बस के मालिक भानु प्रताप सिंह सिकरवार को गुना से गिरफ्तार कर लिया है। ये सिकरवार ट्रेवल्स का संचालक है और इसे पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद कल अदालत में पेश किया, जिसके बाद इसे जेल भेज दिया गया है। अपने दर्शकों को गुना बस हादसे में एक और अपडेट देना चाहेंगे कि इस मामले में जो मृतक हैं, जिनमें 13 लोग थे, लेकिन 2 की ही पहचान हो पाई थी शवों की। 11 शवों का DNA सैंपल भी जांच के बाद जो रिपोर्ट है वो गुना SP को सौंप दी गई और आज परिजनों को मृतकों के जो शव है 3-4 दिन के इंतजार के बाद आज मिल जाएंगे। तो फिलहाल बस संचालक गिरफ्तार हो चुका है। कड़ी कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि 13 लोगों की मौत का वो जिम्मेदार है। कंडम बस, अनफिट बस को वो सड़क पर दौड़ा रहा था अपने फायदे के लिए। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि रसूखदारों का संरक्षण उसे प्राप्त था। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि बस मालिक गिरफ्तार हो चुका है और अब अधिकारियों और कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई यहाँ पर होगी जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दोषी हैं। जी, शुक्रिया हरप्रीत कौर रीन पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसे बस मालिकों को गिरफ्तार ही करना चाहिए और जेल की सलाखों के पीछे ताउम्र उन्हें रखना चाहिए। चूंकि 13 लोगों की मौत का अगर कोई जिम्मेदार है तो इसमें से एक वो भी है जो गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि चंद पैसों के लिए बस में ठूस ठूस कर इन्हीं लोगों की वजह से यात्रियों को बैठाया जाता है। खटारा बस, कंडम बस, ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। चलिए आगे बढ़ते। नए साल में मध्य प्रदेश की जनता को महंगी बिजली का करंट भी लग सकता है। देखिए, एक चैलेंज, प्रदेश की बिजली कंपनियों ने 2000 करोड़ रुपए के घाटे का हवाला दिया है। प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। MP पावर मैनेजमेंट कंपनी के साल 2024 और 25 के लिए टैरिफ याचिका दायर की है, जिसे राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई के लिए मंजूर किया है। नियामक आयोग ने बिजली के दाम बढ़ाने की कंपनियों की मांग पर दावे आपत्तियां बुलवाई हैं और जन सुनवाई की तारीख भी तय की है। राज्य विद्युत नियामक आयोग 29 जनवरी को, जबलपुर में 30 जनवरी को और भोपाल में 31 जनवरी को और इंदौर में सुनवाई करेगा। दावे आपत्तियों पर सुनवाई के बाद नियामक आयोग बिजली के दाम बढ़ाने की कंपनियों की मांग पर अपना फैसला सुनाएगा। देखिए, एक चीज तो है, ये तो कोई भी कर सकता है कि वो कंपनी घाटे में चल रही है तो दाम बढ़ा दे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फायदे के लिए तो कोई भी कर सकता है कि नहीं? जितने भी दर्शक देख रहे हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के, अगर उन्हें भी ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि आपकी कंपनी घाटे में चल रही है तो दाम बढ़ा दीजिए। लेकिन
अहम सवाल विजेंद्र पांडे ये है, जैसा कि मैंने बताया कि ये तो कोई भी कर सकता है कि घाटे की भरपाई दाम बढ़ा के कर दे, लेकिन कभी बिजली विभाग ने इस बात पर ध्यान दिया? जो करोड़ों रुपए सरकारी कंपनी पे बकाया है, करोड़ों रुपए, उस पर तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन कैसे बिजली के दाम बढ़ाए जाए, पूरा जोर इसी पर है। जाहिर सी बात है राहुल की यही वो आपत्तियां और दावे जो है वो अब लगाए जाएंगे, जिस पर नियामक आयोग सुनवाई करेगा। जो जन सुनवाई की तारीख हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि 29 जनवरी को जबलपुर, 30 जनवरी को भोपाल और 31 जनवरी को इंदौर में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई तय की है। इसमें तमाम दावे और आपत्तियां दाम बढ़ाने के खिलाफ जो दायर होंगे उन पर नियामक आयोग सुनवाई करेगा। और मुख्यतः हर साल चूंकि टैरिफ याचिका का निर्धारण होता है, इस वित्तीय वर्ष जो आगामी वित्तीय वर्ष है 2024-25 के लिए दाम निर्धारण के लिए ये टैरिफ याचिका दायर की गई है। और दावे आपत्तियों पर अक्सर यही बात कही जाती है कि जो बिजली कंपनियों के अपने आय के स्रोत है वो किस तरह से बढ़ाए और जो लॉसेज है उनको किस तरह से घटाया जाए। क्योंकि अभी भी लाइन लॉस की जब बात की जाती है, ट्रांसमिशन लॉस की बात की जाती है, तो बहुत सी बिजली जो है वो चोरी होती है। और अक्सर जो ईमानदार उपभोक्ता है, जो समय पर बिल अपनी अदायगी करता है, उसको तो बिल भरना होता है, लेकिन बहुत सी जो बिजली चोरी होती है उसे घटा नहीं पाती कंपनियां। तो ये तमाम दावे आपत्तियां होंगी। लेकिन टैरिफ याचिका 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए दायर कर दी गई है, जिसमें 53,000 करोड़ की आय बताई गई है और 55,000 करोड़ का खर्च बताया गया है। इस तरह 2046 करोड़ रुपयों के घाटे का रोना बिजली कंपनियों ने रोया है और प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। अब नियामक आयोग ने हालांकि टैरिफ याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है, लेकिन इन 3 दिनों में जन सुनवाई होगी, दावे आपत्तियों पर आयोग सुनवाई करेगा। उसके बाद तय करेगा कि बिजली के दाम मध्य प्रदेश में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और यदि दाम बढ़ेंगे तो कितने दाम बढ़ाने को आयोग मंजूरी देता है, ये देखना लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रोना तो कोई भी रो सकता है कि आप बता रहे हैं कि 2000 में उनकी कंपनी घाटे में चल रही है, लेकिन जो बिजली चोरी हो रही है और जो बिजली का बकाया है, जैसे आप आम जनता से वसूलते हैं वैसे सरकारी दफ्तर से भी तो वसूलिए। भोपाल से खबर यह है कि 10 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। कई जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए, जैसे नीरज कुमार सिंह को अब कलेक्टर उज्जैन का बना दिया गया है। कुमार पुरुषोत्तम को उप सचिव सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ये बैतूल के कलेक्टर होंगे। रोशन कुमार सिंह की जिम्मेदारी होगी कि आप भोपाल को स्मार्ट कीजिए, यानी CEO स्मार्ट सिटी भोपाल। स्वप्निल वानखेड़े सह आयुक्त वित्त विभाग के होंगे, जिम्मेदारी इनके पास भी बड़ी होगी। नीरज कुमार सिंह कलेक्टर उज्जैन के होंगे। और इसके देखिए लगातार नाम बता रहे हैं, कुमार पुरुषोत्तम उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग इनके पास होगा। ये उन अधिकारियों के तबादले हैं। रोशन कुमार सिंह CEO स्मार्ट सिटी भोपाल, इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। स्वप्निल जी वानखेड़े ये सह आयुक्त वित्त विभाग, जिम्मेदारी इन पर भी बड़ी है। प्रीति यादव ये कमिश्नर जबलपुर नगर निगम की होंगी, जिम्मेदारी इनके ऊपर भी है। संदीप यादव आयुक्त जनसंपर्क और MD माध्यम होंगे। ये संदीप यादव विमानन विभाग के सचिव भी रहेंगे, इनके पास अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। तो 10 अफसरों के तबादले हुए हैं। अमनवीर सिंह बैस ये गुना के नए कलेक्टर होंगे। सोनिया मीणा ये कलेक्टर होंगी नर्मदापुरम की। सोनिया मीणा को नर्मदापुरम की कलेक्टर बनाया गया है। तो इसमें से कई काबिल ऑफिसर हैं। और दिल्ली से खबर यह है कि राम मंदिर उद्घाटन से पहले बीजेपी का अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी आज से 15 जनवरी तक अभियान चलाएगी, यानी मकर संक्रांति तक। घर घर जाकर राम मंदिर उद्घाटन के लिए निमंत्रण देंगे। अब ये देखिए 2 बातें हैं, इसमें जरा समझना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप राम मंदिर ना आइए, उसके बाद आई, चूंकि बहुत भीड़ हो जाएगी, इसीलिए प्रधानमंत्री जी भी खुद जानते हैं। उसके बाद हमेशा ये चौखट खुली रहेगी। दूसरी तरफ आज से 15 जनवरी तक बीजेपी घर घर जाकर अभियान चलाएगी, राम मंदिर उद्घाटन के लिए लोगों को निमंत्रण देगी। बीजेपी अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जहां से है वहीं एक ज्योति, एक दीपक प्रभु श्री राम के लिए, मां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप चलाएं। 2 बातें हैं।
अब बैतूल से एक खबर है। बैतूल के चीरा पाटला एक गांव है, वहां पर धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। यहां कथित तौर पर धर्म परिवर्तन करा रहे मिशनरी संस्था से जुड़े लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनकी धुनाई कर दी, कुटाई भी की और 2 युवकों को पकड़कर थाने ले गए, जहां कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हिंदू संगठन के लोगों के साथ प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने महेश आर्य, आशीष सोनी, विनोद उर्फ पप्पू सोनी, पप्पू विश्वकर्मा, नरेंद्र उर्फ नंदू के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में केस लिखा है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा पकड़ कर लाए गए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बोल रहा हूं जी। 3 से 5 के बीच में थे, जिसमें कुछ 2 बच्चे भी थे छोटे। वो लोग धर्मांतरण मतलब उनकी जो बुक्स होती उसमें बुक्स लेके थे और वो सामने वाले जो परिवार में आए थे उनमें वो उनको पता नहीं कान में कुछ बोल रहे थे और वो उनका चल रहा था। इस प्रकार के धर्मांतरण की घटना विगत समय में लंबे समय से क्षेत्र में चल रही है और इसको लेकर के बड़े स्तर पर अब आंदोलन की आवश्यकता है। प्रशासन से निवेदन किया जा रहा है कि इस प्रकार की घटनाओं को यहाँ पर विराम लगाए, अन्यथा हिंदू समाज इस पर एक कोई बड़ा कदम उठाएगा जिसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। गांव के 5 व्यक्ति जो पूर्व में एक धर्म संप्रदाय के थे, बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, उनके द्वारा ही एक धार्मिक ग्रंथ को लेके वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है 5 व्यक्तियों के खिलाफ, जिसमें 2 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष की तलाश कर रहे हैं। और अब आपको दनादन 10 खबरें दिखाते हैं, लेकिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे दनादन 10 खबरें हैं। आबकारी विभाग ने शराब दुकान में दबिश देकर ओवर रेट शराब बेचते सेल्समैनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूरा मामला अभनपुर देशी विदेशी शराब दुकान का है। सूरजपुर के नारायणपुर में खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने अवैध धान परिवहन करते हुए एक पिकअप से लगभग 64 बोरी अवैध धान जब्त किया, जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए बताई जा रही है। जांजगीर चांपा की एकलतरा पुलिस ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को अमरताल से गिरफ्तार किया। चाकू की नोक पर आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लोरमी में एक नाबालिग बच्चे की नदी में डूबने से डेथ हो गई। मामला लोरमी थाना क्षेत्र के पैजनिया इलाके से जुड़ा हुआ है। एनीकट में पानी अत्यधिक भरे होने की वजह से नहाते वक्त नाबालिग गहरे पानी में डूब गया। सरायबाली में कपड़ा दुकान के गोदाम में भीषण आग लग गई। शहर के राधे कपड़ा बाजार में गोदाम में आग लग गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू नहीं पाया सका। जेसीबी मशीन और दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। रांची में आबकारी विभाग ने शराब दुकान पर दबिश दी। एमआरपी से ज्यादा रेट में शराब बेची जा रही है। आबकारी कमिश्नर ने दुकानदारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। शिकायत के बाद आबकारी विभाग की टीम अभनपुर पहुंची और ग्राहक बनकर सेल्समैन को अरेस्ट किया। बस्तर के ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लोहंडीगुड़ा जनपद पंचायत कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि 2010 से अब तक पंचायत में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सरपंच पति और सचिवों ने मिलीभगत करके अंजाम दिया है। सूरजपुर के बागीचा इलाके में कार पेड़ से टकरा गई। कोहरे के कारण हादसा हुआ। हादसे में कांग्रेस पार्षद की मौत हो गई। पत्नी समेत परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कांग्रेस पार्षद बच्चे का इलाज कराने जसपुर पहुंच रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलौदाबाजार में ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी है। हादसे में पिकअप महिला की मौत हो गई है। 4 लोग घायल हो गए। 3 लोग जिला अस्पताल में एडमिट हैं, जिनका इलाज जारी है। पिकअप में सवार लोग गिरौदपुरी के रहने वाले थे। कुगुदा गांव के पास की घटना है।